प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे तनावपूर्ण स्थिति प्रशासन के इम्पल्सिव व्यवहार के कारण है। अधिवक्ता अगर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है तो उसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के रूप में अगर सम्मान दिया गया होता तो ऐसी अप्रिय घटनाएं न घटती। बनारस हो या कोई और ज़िला हो, हर जगह अधिवक्ताओं के साथ सौतेला और शत्रुतापूर्ण व्यवहार पुलिस और प्रशासन करता रहा है। उनके प्रति एक संचित आक्रोश अधिवक्ता समाज में भी है और जनता में भी है। प्रायः ये देखा जाता है कि वो कानून के जो मकसद हैं उसको वो स्वयं विफल करते नज़र आते हैं। कोर्ट का अगर स्टे है, इसके बावजूद अगर पार्टी उनको उपकृत कर देती है तो वो निर्माण करा देते हैं और गिरफ्तारी जिन मामलों में होनी चाहिए वहाँ नहीं करते हैं, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ दबाव बनाते हैं और एक तरीके से पूरा पुलिस तंत्र थानेदार तंत्र हो गया है। हम लोगों ने यहाँ के पुलिस प्रमुख को और प्रशासनिक अधिकारी को बार बार ये चिताया कि राजस्व प्रशासन में इस तरह की मनमानी चल रही है, पुलिस प्रशासन में चल रही है, लोग लगातार असंतुष्ट हो रहे हैं। हमारे नवागत जिलाधिकारी ने भी आश्वस्त किया था कि हम जल्दी ही सबकी चूलें कसेंगे। तब तक बहुत सारी दिक्कतें भी आ गईं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे वाराणसी ज़िले में जो प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ही इतने दौरे लग जाते हैं कि एक दौरे से वो खाली होने के बाद वो दूसरे दौरे की तैयारी में लग जाते हैं। तो न उनके पास आम जनता के लिए समय है, न अधिवक्ताओं के लिए समय है। और जो चीज़ें संज्ञान में आती भी हैं, अगर उसमें एग्जेम्पलरी एक्शन हुए होते, कठोर कार्रवाई हुई होती तो मातहतों को ये संदेश मिल जाता कि हमारे प्रमुख, हमारे अधिकारी अब भ्रष्टाचार पर और अत्याचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हैं, हम लोगों पर कार्रवाई होगी, तो वो सतर्क रहते और वो कानून के मकसद के हिसाब से काम करते। लेकिन जो दरोगा पे हमला हुआ वो बताया जा रहा है कि वकीलों के द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया, लेकिन आपके यहाँ बताया जा रहा है कि वो हमारे यहाँ के वकील नहीं थे, शायद कहीं बाहरी थे या वकील के भेष में कुछ लोग थे। अब उनका आरोप ये है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। अधिवक्ताओं ने वहाँ जाके कुछ लोगों ने बीच बचाव ही किया है, उनको रेस्क्यू करने में मदद की है। बहुत सारे अवांछनीय तत्व उनके द्वारा यहाँ ले आए गए और ये ऐसी वारदातें कराई गई हैं। दरअसल पिछले जो उसके ठीक पहले जो 2 कांड अधिवक्ताओं के साथ हुए थे, एक अधिवक्ता की ज़मीन के कब्जे कराए गए थे और उसको खुद लॉकअप में बंद कर दिया गया था और पीटा भी गया था। वो दीनदयाल अस्पताल में भर्ती भी हुआ था उन चोटों के लिए, दबाव बना के उसको डिस्चार्ज करवा दिया गया। और दूसरी जो घटना हुई थी वो तो बेहद शालीन अधिवक्ता थे, अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, उनका घर उस मोड़ पर सटा हुआ था 10 कदम पर, और वो बार बार ये कह रहे थे कि हम किसी ट्रैफिक रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, हमारा घर बिल्कुल यही इस मोड़ पर है। इसके बाद उसको अपना ईगो बना करके वहाँ उपस्थित इंस्पेक्टर और सारे पुलिसकर्मी उनके साथ मारपीट कर बैठे और उसमें उनके कंधे की हड्डी खिसक गई है और उनकी आँख के पास सांघातिक चोट आई थी, जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी मुकदमा लिख लिया गया। लेकिन उस मुकदमे को लिखने के लिए भी बार को दबाव बनाना पड़ा और लिखने के बाद फिर वो इस फिराक में पड़े कि अब इसका काउंटर ये किया जाए कि कुछ ऐसा खेल रचा जाए कि अधिवक्ता समाज खुद बैकफुट पर आए और हमारी छवि बचे। और उसी दुष्चक्र में ये घटना हुई। अब सवाल ये है कि आप इतने दिन से जो जाति करते चले आए हैं, उस जाति पर भी तो आपने कभी कोई चीज़ें नहीं की। आपने विभिन्न मामलों में SIT बनाई, अधिवक्ताओं ने दबाव बनाया, आपने SIT बनाई। 4-4 महीने बीत गए, 6-6 महीने बीत गए, आपने बताया तक नहीं कि आपकी SIT की उपलब्धि क्या है। रेवेन्यू में भी अक्सर झगड़े होते हैं घूसखोरी को लेकर के, जो काम होने चाहिए जितने समय में वो नहीं हो रहे हैं, इसलिए कन्फ्रंटेशन हो। अधिवक्ता जवाबदेह भी तो है अपने मुवक्किलों के लिए, क्या बताएगा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको आप एड्रेस नहीं करते हो समय से।
और जब रिजेंटमेंट फूटता है तो आप अधिवक्ताओं को कहते हो कि वो लॉलेसनेस है और अराजकता है, वो कानून हाथ में ले रहे हैं। तो तंत्र की जो जवाबदेही है और तंत्र का जो चरित्र है वो दोनों अपनी जगह से स्खलित है, बिगड़ा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कुछ होना है तो बातचीत से, संवाद से हल किया जाए। अगर गलतियां आपकी आप स्वीकार करोगे तो हम भी देखेंगे कि हमारे बीच में कुछ गलतियां हैं तो हम भी दूर करेंगे। अभी तो हमें आपका ही सब रुख बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के दमन के रास्ते पर हैं, और हम आपकी सब बातें कैसे मान सकते हैं। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी। उस दिन जिस प्रकार से उन्होंने अवैधानिक गतिविधियां की थी उसको लेके प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसके बाद भी उनका उकसावे का रुख कायम रहा। जब पुलिस प्रमुख से मिलने के लिए अधिवक्ता गए थे किसी वकीला को लेकर के, तो जानबूझ के उनके साथ सिपाहियों से दुर्व्यवहार कराया गया, और जब उन्होंने प्रतिकार किया गया तो इन्हीं एडीसीपी महोदया ने पुलिस की घेरेबंदी में अधिवक्ताओं को रख लिया और तमाम तरीके से आपत्तिजनक बातें कही कि गर्मी निकाल देंगे, ये कर देंगे। और उन्होंने उल्टे ये भी कहा कि अधिवक्ता ये बात कह रहे थे। अब उनको सिंघम के रूप में प्रचारित कर रहे हैं विभाग के लोग। तो हमें तो नहीं लगता कि ये सिंहों वाला काम है कि किसी अधिवक्ता को, एक या दो अधिवक्ताओं को किसी घेरे में लेके और टेरराइज करना, ऐसा कुछ तो सिंघम करते नहीं। अध्यक्ष जी, अब बार की आगे की रणनीति क्या रहेगी और क्या विचार है? अब हम वेट एंड वॉच पर हैं। अगर वो मान जाते हैं और सहूलियत से बातें करते हैं और हमारी जायज़ मांगे मान लेते हैं तो हम कोई आंदोलन के लिए कसम थोड़ी खाए बैठे हैं। गर्मी वाले प्रकरण में देखते हुए अब पुलिस प्रशासन मतलब एक अधिकारी को पूरी तरह से मतलब सपोर्ट कर रहा है, हैशटैग चला रहा है। ऐसे में अधिवक्ता अब ये तो उनकी सरकार को चेत जाना चाहिए कि उनका जो पेशेवर आचरण है उसके प्रतिकूल इस तरह का व्यवहार दिख रहा है। उनके यहाँ राजनीति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। वो उनको अनुशासित बल के रूप में कायम रखें, ये उनके भी हित में है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कभी पुलिस प्रताड़ना के शिकार होकर के संसद में भी रोए थे। पुलिस का चरित्र वही है और बिगड़ा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।